बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से आज आपको मैं इतनी बेहतरीन टिप्स शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानी आ जाएंगी। बेकिंग सोडा की ऐसी टिप जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा कर सकते हैं और साथ साथ अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं। ये आपके पैसों की बचत भी करेगा और टाइम की भी, जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एक ज़रूर कर दिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन ऐसी वीडियोस और बना सकूं। अच्छा सा एक कमेंट लाजमी कर दिएगा, ताकि जिससे मुझे पता लग सके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन टिप्स। तो पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फ़र्क होता है। बेकिंग पाउडर वो होता है जिसे हम केक्स और बेकरी आइटम में जो बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वो बेकिंग पाउडर होता है। बेकिंग सोडा वो होता है जिसे हम खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, पकोड़े बनाने में इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा खाने के अलावा हमारे घर की सफाई और हमारी ज़रूरत ज़िंदगी के बहुत सारी मसलों को हल करने में काम आता है। तो आज की जो बेहतरीन टिप्स है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है, ये जो टिप्स है ये है आपके कबर्ड अलमारी के लिए, क्योंकि अलमारी में कपड़े रखने होते हैं और वहाँ पर कीड़े मकोड़े जमा होने शुरू हो जाते हैं या स्मेल आने लग जाती है। तो आपने बेकिंग सोडा में चंद लौंग रखने के बाद आपने इसको एक पेपर, या आपके पास टिश्यू पेपर है, वैसे तो मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास फॉइल पेपर हो आप वो भी लगा सकते हैं, आप इस पर प्लास्टिक की थैली भी लगा सकते हैं। और आपने किसी छुरी की मदद से आपने इसको इस तरह सुराख कर लेने हैं। सारे सुराख इसलिए कि आके इसके लौंग और सोडे की स्मेल जब आएगी तो जो कबर्ड में मौजूद जितने भी जरासीम और बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने बस यही करना है, जहाँ आपके कपड़े रखे हुए हों कबर्ड में आपने इसको वहाँ रख के वगैरह होंगे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप्स है हमारी कंबल को ड्राई क्लीन करने के लिए। अगर आपके कंबल जब विंटर में यूज़ करने के बाद इसमें स्मेल आ रही हो, काफ़ी टाइम बाद बंद होने की वजह से इसमें स्मेल आ जाती है, सील सी फील होने लगती है, जिसकी वजह से आपको ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। तो जब आप ये बेकिंग सोडे की टिप्स को अमल करेंगे तो आपका ये मसला भी बहुत जल्दी हस हो जाएगा। तो आपने बस करना ये है कि आपने किसी छन्नी की मदद से या जिससे भी आपको आसानी हो, आपने पूरे कंबल पे आपने बेकिंग सोडा को डाल देना है। मैं तो छन्नी की मदद से डाल रही हूँ, आपको जो आसानी लगे आपने इसी तरह इस पे पूरा डाल दें और पूरी अच्छी तरह इसको फैला दें। जब आप इसको फैला देंगे तो फिर उसके बाद आपने कम से कम 15 से 20 मिनट आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। आपने जब बेकिंग सोडा पूरे कंबल पे फैला दें, तब 20 से 15 मिनट हो जाएं, फिर आपने इसको साफ़ करना है। और किस तरह साफ़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, जिसके तरीके से आपका कंबल दोबारा से नया हो जाएगा, स्मेल भी कोई नहीं रहेगी और ना ही कोई बदबू आएगी, और जो जरासीम होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। वैसे तो मेरे पास को घर में फ़ालतू मोज़ा था, वो मैंने हाथ में पहन लिया है। अगर आपके पास ग्लव्स हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैंने इसकी ही मदद से पूरे कंबल पे से ये सोडा झाड़ लेना है, ताकि पूरा अच्छी तरह साफ़ हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। ये है हमारी सिंक के लिए। हमारे जो सिंक धोने के बाद हमारे सिंक पे शाइन नहीं रहती और सिंक पुराना सा लगने लगता है, जब आप सोडे को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सिंक की शाइनिंग भी वापस आ जाएगी, आप सिंक पहले जैसा लगने लगेगा। तो जब भी आप वॉश करें साबुन या जेल के बजाय आपने सोडा ज़रूर यूज़ करना है। सोडे से आपका सिंक दोबारा शाइन मारेगा और आपका सिंक पहले जैसा नज़र आने लगेगा। तो ये टिप्स इतनी हेल्पफुल है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर ये आपका सिंक आपके सामने होगा कि आपने ऐसा है कि जैसे ही अभी नया यूज़ कर रहे हो। तो जब मैंने भी ये टिप यूज़ करा तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये आखिर इतनी हेल्पफुल है। तो जब आप ये यूज़ करेंगे तो आप वाक़ई कहेंगे कि बहुत काम की टिप्स है, और इसको मैं ट्राई करके आपको दिखा रही हूँ कि देखें कितनी शाइन आ गई है, ऐसे जैसे न्यू आपने इसको यूज़ किया हो। तो अब हमारी सेकंड जो टिप्स है वो भी सिंक के रिलेटेड है, कि जब नालियाँ बंद हो जाती हैं इसको खोलने के लिए हमें या तो किसी को बुलवाना पड़ता है या फिर कोई ऐसा करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारी नालियाँ आसानी से खुल जाएँ। तो आपने करना ये है, जितना भी आपने रात को सोने से पहले नाली पे सोडा डाल के और वाइट सिरका मैंने यूज़ किया, इसको डालने के बाद आपने ढक देना है और ढक के आपने छोड़ देना है। जब आप सुबह उठें तो इसमें आपने पानी डाल के अच्छी तरह इसको वॉश करना है। आपकी कितनी भी पुरानी से पुरानी नाली हो, उसमें गंद जमा हुआ हो, वो भी आसानी से साफ़ हो जाएगा और ये इंशाल्लाह आपकी नाली कभी बंद भी नहीं होगी। ये आप टिप्स फॉलो करेंगे तो कभी भी आपकी नाली का आपको कभी मसला नहीं होगा। तो ये टिप्स आपने ज़रूर फॉलो करनी है। अब नेक्स्ट टिप्स है हमारी
फ्रिज के लिए। अभी ये टिप्स आपके माह रमज़ान में भी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि माह रमज़ान में फ्रूट, सब्जियां वगैरह ला के रखते हैं तो उसकी वजह से भी आपस में स्मेल आने लग जाती है। फ्रिज को बार बार वॉश करना पड़ता है। तो यकीन करें, ये टिप्स आप जब फॉलो करेंगे, एक कटोरी में आपने सोडा रख के फ्रिज बंद कर देना है। जितनी भी इसमें फ्रिज में स्मेल होगी वो सब इस सोडे में आ जाएगी। ये चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है हमारी हाथ के हेयर रिमूव करने के लिए। ये ऐसी बेस्ट टिप्स है जिसके इस्तेमाल से आपके जितने भी थिक हेयर हों, आप इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। आपको वैक्स कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल आसानी से रिमूव हो जाएँ तो आपने ये टिप्स ज़रूर फ़ॉलो करनी है, और आपके चाहे जितनी थिक हो, लाइट हेयर हो, वो जल्द रिमूव हो जाएँगे। तो हमने इनको रिमूव करने के लिए लिया है आधा स्पून बेकिंग सोडा। इसमें हम थोड़ा-सा पानी डाल के इसका महलूल तैयार करेंगे, यानी इतना पतला तैयार कर लेंगे कि जब हम इसको हेयर पे लगाएँ तो हेयर पे इसकी लिक्विड फ़ील हो। तो बस हमने 1 से आधा चम्मच इसमें पानी डाल के हम इसका महलूल तैयार करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको अपने हेयर पे आपको अप्लाई करके दिखाऊँगी, मगर आपने ये टिप्स रात में फ़ॉलो करनी है, ताकि आपने बालों पे लगा के आपने रात में इसको छोड़ देना है। फिर आपने सुबह उठ के इसको वॉश कर लेना है। बस आपने 3 से 4 दिन लगातार इसी तरह करना है। देखिए, आपके हेयर की ग्रो भी रुक जाएगी, चाहे आपके थिक हेयर हों या लाइट हेयर हों, वो भी आना बंद हो जाएँगे और आपको वैक्स कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसी बेहतरीन टिप्स है, इसको जब भी मैंने भी फ़ॉलो की, जब से मेरे हेयर इतने रिमूव हो गए कि ना मुझे थ्रेड कराने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही वैक्स। और आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ पे कोई हेयर नहीं है, ना ही मैं थ्रेड करवाती हूँ और ना ही मैं वैक्स करती हूँ इतनी ज़्यादा कि मेरे हेयर रिमूव करवाने पड़े। मगर मैं जब ये टिप्स मैंने फ़ॉलो किए, मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ, तो ये मैं टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप भी ये यूज़ करिएगा और इससे फ़ायदा हासिल करिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये टिप्स आपको कैसे लगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है हमारे हाथों के नेल्स के लिए। अक्सर ऐसा होता है, खाना खाने के बाद हमारे नेल्स येलो हो जाते हैं। जैसे खाना खाना तो सुन्नत है, हमारे हाथों से खाना खा जाता है, मगर नेल्स पे होने वाले निशानात वो अच्छे नहीं लगते। इनको साफ़ करने के लिए मैं ऐसी बेहतरीन आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ। और आपने करना ये है कि हाफ आपने लेमन लेना है, उस पे बेकिंग सोडा इस तरह डाल के, आपके घर में जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो वो आपने इस पे लगा के इस पे रब करना है। यकीन करें, नेल्स के साथ साथ आपकी फिंगर्स, आपके हैंड पे होने वाले निशानात को भी ये इतना साफ़ कर देगा। ये टिप्स आपके ये भी रमज़ान में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि माह रमज़ान में और लेडीज़ का किचन में बहुत काम होता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी डिशेज़ बनानी पड़ती हैं और जिसकी वजह से उनके हाथों पे कलर आ जाता है, रंग चढ़ जाता है। तो आपने ये टिप्स ज़रूर फ़ॉलो करनी है। वैसे ये टिप्स तो आप कभी भी अर्जेंट आपको कहीं जाना हो और अपने हाथ और पाँव साफ़ करने हो, तो आपने ये टिप्स ज़रूर फ़ॉलो करनी है। इसके इस्तेमाल से आपके दाग धब्बे भी दूर होंगे, आपकी जेल पे जमी हुई मेल भी साफ़ होगी और आपके नेल्स भी क्लीन हो जाएँगे। आपको मैं अभी अपना हैंड वॉश करके भी दिखाऊँगी कि मैंने जब इसको 3 से 4 मिनट आपने इसको रब करना है, रब करने के बाद इसको वॉश कर लेना है। कभी भी अर्जेंट आपको कुछ काम हो या आपको कहीं जाना हो या किसी तकरीब में जाना हो, तो आपने ये टिप्स ज़रूर फ़ॉलो करनी है। इसके इस्तेमाल से आपके हैंड भी इतना साफ़ हो जाएगा, आपके नेल्स इतने क्लीन हो जाएँगे और सबसे बड़ी बात, आपकी जेल इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपने नेक्स्ट बार ज़रूर इस्तेमाल करना है। सोडा और लेमन और टूथपेस्ट डाल के कहीं आप सोच रहे हो कि ये हमारी जेल के नुकसानदेह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी स्किन सॉफ्ट भी हो जाएगी और दाग धब्बों से पाक भी हो जाएगी। और ये तीनों चीज़ें तो वैसे आपके हर वक्त किचन में मौजूद होती हैं, टूथपेस्ट भी, लेमन भी और सोडा भी। चंद मिनट यूज़ करने के बाद आपकी स्किन भी इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, आपके नेल्स इतने शाइन करने लगेंगे कि ऐसा लगेगा जैसे आज ही आपने मैनिक्योर करवाया है। यकीन करें कि घर की ये छोटी-छोटी रेमेडीज़ या टिप्स आप यूज़ करते रहा करें, जिससे आपके हाथ-पाँव खूबसूरत लगेंगे। थोड़े से 2-3 मिनट यूज़ करने से ही देखें आपके हाथ पे जमा हुआ मेल, डस्ट किस तरह आसानी से साफ़ हो जाएगा। और मैंने ये देखें, ये वॉश करने के बाद आपको दिखा रही हूँ कि मेरे नेल्स कितने क्लीन हो गया हैंड, और मेरे नेल्स कितने शाइन कर रहे हैं। और आपको ये मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।